अपना पंटर भाई लोग, अपना टेस्टोस्टेरोन स्टैट्स लोग, आज मैं तुमको एक बहुत ही खतरनाक और इफ़ेक्टिव फंडा बताता हूँ, प्रो कोड बताता हूँ। देखो आजकल क्या है ना, पर्टिकुलरली देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे शादी ब्याह और जो शादी का मार्केट है ना उसका बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो ज़्यादातर क्या है ना, आजकल लड़की के जो माँ बाप होते हैं ज़्यादातर, फिर याद रखो कि देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, और अच्छी लड़कियाँ भी है, अच्छे ख़ानदान भी हैं, अच्छे परिवार भी हैं, अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, ठीक है। पर 90% लड़कियों का क्या है कि उनके माँ बाप आजकल अपनी लड़की का ही दलाली कर रहे हैं। कैसे दलाली कर रहे हैं कि देखो फेमिनिस्ट का, क्योंकि देखो फेमिनिस्ट का एक अल्टीमेट टारगेट यही है कि सारी औरतों को प्रॉस्टिट्यूट बनाना, ये किसी न किसी तरीके से प्रॉस्टिट्यूट बनाना, यही है टारगेट फेमिनिज्म का, ठीक है। प्रॉस्टिट्यूट बनाना, उनको एक्सप्लॉइट करना और उनको मतलब पूरा उनको डिग्रेड करना ही फेमिनिज्म जो है, फेमिनिज्म का अल्टीमेट गोल वही है। देखो अभी तुमको लग रहा होगा बहुत बड़ा मतलब कि ऐसा फेमिनिज्म एम्पावर्ड हो गई लड़कियां फेमिनिज्म के वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक ना एक दिन पुरुष लोग अभी थोड़ा सा क्या है ना ढील दिए हुए थे। अभी 70s से जो ये फेमिनिज्म का दौर चला तो 2020 तक 50 साल उन लोगों ने थोड़ा सा मतलब कि दिमाग को ऐसा करके घुमा के थोड़ा सा किया, पुरुषों ने भी कुछ बोला नहीं, पुरुष अपना चल रहे थे, ठीक है यार, वो अपने ज़िंदगी में मस्त थे, वो कर भी रहे थे समाज के लिए, वो फैमिली के लिए भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जब एक्सेस हो गया ना तो अभी धीरे धीरे पुरुषों को समझ में आ रहा है। तो और हमारे जैसे लोग जो है जिनको फेमिनिस्ट तो फेमिनिस्ट ना क्या है, हमको बहुत हेट करती है, लेकिन सीक्रेटली वो लोग बहुत सारी फेमिनिस्ट है, मतलब बहुत सारे फेमिनिस्ट लोग हैं, मुझे पता है। मतलब कि पता है क्या, मैं ऐसा दुनिया में मैंने बहुत बड़े बड़े फेमिनिस्ट को देखा है, ठीक है। तो सीक्रेटली वो मुझे चाहे जितना भी हेट करे, या मेरे जैसे, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे मेरे जैसे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटाइज़ करता हूँ, या मेरा अपना अलग अंदाज़ है, अपना स्टाइल है, मैं गाली गलौच देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेटिव्स यूज़ करता हूँ मैं, तो मतलब जिसको स्लैंग बोलते हैं तो वो सब यूज़ करता हूँ। ये मेरा नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग है। देखो जब हम बात करते हैं ना तो ऐसा ही स्टाइल से बात करते हैं, तो इसीलिए क्या है कि मैं नॉर्मल रखता हूँ चीज़ों को, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता मैं जैसा एक्सटेम्पोर मेरे दिमाग में आता है मैं बकता हूँ, बस बकैती करता हूँ। बकैती करने में महारत है, अपने को बकैती करने में भी महारत है, और बहुत सारे स्किल्स हैं दूसरे। एक्टिंग वगैरह भी कर लेता हूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। तो अभी देखो ऐसा है, इसीलिए फेमिनिस्ट मुझ जैसे लोगों को हेट करेंगी, स्वाभाविक है, क्योंकि उनका जो है उनको हम मतलब उनका धंधा जो है चौपट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पर ऐसा है कि वो लोग सीक्रेटली हमारे नाम का ही बैगन मारती हैं, ठीक है। मतलब रात को जब उनको मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, अकेली रहती है, मतलब जब उनके चूत में खुजली बढ़ जाती है, तो वो लोग क्या होता है ना, हमारे जैसे जो स्टड लोग हैं उन्हीं के नाम का वो कोई बैगन मूली गाजर वगैरह घुसा के वो मास्टरबेट करती है। ये हम लोगों को पता है, ठीक है। ये डार्क साइकोलॉजी है, ये डार्क सीक्रेट हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, तो इसलिए हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब फेमिनिस्ट लोग का, ठीक है। तो अच्छा, अभी फेमिनिस्ट क्या ना, फेमिनिस्ट लोग एक नैरेटिव चलाती है कि भाई लड़की अपने बाप के घर से अपने ससुराल में आती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अब इसके लिए वो लोग सिंपैथी गेन करने का कोशिश करती है,
अरे बाप रे क्या हो गया, सारा सेक्रीफाइस तो लड़की ही कर रही है, बहन चोद वो अपने बाप के घर से ससुराल में आ रही है, क्या कर रही है पता नहीं, कितना बड़ा क्या कर रही है। देखो ये एक किल ट्रैप है, ये लड़कों को, ये कुछ नहीं, ये एक बार्गेनिंग पॉइंट है उनके लिए, ठीक है। मतलब हम कर रहे हैं तो हमको इसके रिटर्न में ये चाहिए, ये दो, ये दो, ये दो, दो 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 दो, खाली मांगना इनका होता है कि मतलब वो अपना ये सब चीज़ें बोलती है, बोल के वो अपना कुछ भी और बेनिफिट अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए ये बेनिफिट हासिल करने का कोशिश करती हैं। लेकिन क्या है ना, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं, क्योंकि इसका जो तोड़ है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो वो सिर्फ अपने माँ बाप के घर से ससुराल में आती है, ठीक है, उसके लिए भी नया एनवायरनमेंट है, नया सेटअप है, एक अनसर्टनिटी है, रिस्क भी है, पता नहीं कैसा। लेकिन एक बात याद रखो पुरुषों, अगर कुछ उसके साथ 19-20 होता है ना, उसके पास शी स्टिल हैज़ मैनी एवेन्यूज़ जिसके थ्रू वो अपना कुछ बचाव कर सकती है। वो केस कर सकती है 498A, 230V 2005, CRPC 125 जो था, अभी वो BNSS हो गया। तो ये सारे 498 भी अभी चेंज हो गया, वो IPC था पहले, अभी उसका इक्विवेलेंट सेक्शन है BNS में। सो ये सारा करके वो अपना कुछ ना कुछ बचाव कर सकती है। लेकिन एक पुरुष के पास कुछ भी नहीं है। पुरुष क्या करता है, एक अनजान औरत को अपने घर में घुसाता है, न सिर्फ घर में घुसाता है, उसको अपने बिस्तर तक ले जाता है, अपने बिस्तर में उसको जगा देता है, रात को उसके साथ सोता है, चाहे कपड़े पहन के हो चाहे नंगा हो के हो। जितना, अगर तुम कपड़े पहन के सो रहे हो तो फिर भी कुछ थोड़ा सा वो है कि चलो ठीक है, यू आर कवर्ड। अगर नंगा सो रहे हो तो क्या है ना, बाकी उसको भी नंगी कर देते हो, ठीक है, देन यू एक्सपोज योर सेल्फ, वो भी रिस्क है, उसके बॉडी में कुछ डिजीज़ है, हो सकता है, ठीक है, वो तुमको अफेक्ट कर सकता है। लड़का जो है बहुत सारा रिस्क ले रहा है, कल को वो घर का माहौल बिगाड़ेगी, भाई भाई में झगड़ा लगाएगी, माँ बाप से अलग रहने को कहेगी, तो ये सारे बहुत बड़े रिस्क हैं। चलो परिवार का बंटवारा भी हो गया, संपत्ति का विभाजन भी हो गया, उसके बाद फिर वो कहेगी कि नहीं अब तो तुम्हें जो तुम्हारी जो इनकम है, तुम्हारी संपत्ति जितनी मिली है तुम्हें अपने पूर्वजों से, उसका भी आधा हिस्सा मुझे चाहिए। आधा हिस्सा क्या, आधा हिस्सा मुझे मेरे लिए चाहिए और 20% हिस्सा बच्चों के लिए चाहिए। मतलब 70% तुम्हारी संपत्ति मांगेगी वो। अब तुम दोगे या नहीं दोगे ये अलग बात है, ये देना कहीं लिखा नहीं हुआ, कहीं किसी कानून में ये जस्टिफाई नहीं किया हुआ है, या ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है कि 70% संपत्ति उसको देनी पड़ेगी। लेकिन क्या होता है, तुम्हारा वकील चूतिया होता है बहुत बार, और तुम्हारी जो मानसिकता है ना, उसको इतना फेमिनिज्म तुम्हारे साइके में घुसा दिया गया है कि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं बोलता हूँ अगर एक्सट्रीम होता है तो वहीं से ठोक दो, ये कोई इसका नहीं है, ये कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड नहीं है, ये एक संपत्ति का विभाजन है। तुम एक एक्सट्रॉशनिस्ट को घर में घुसा रहे हो, तुम उसके साथ सो रहे हो। देयर वाज अ फिल्म इन हॉलीवुड, स्लीपिंग विद द एनिमी। मैं तुमको बोलता हूँ कि यू आर स्लीपिंग विथ एन एक्सट्रॉशनिस्ट, मर्डरर, कुछ भी हो सकता है भाई। इसीलिए सतर्क हो जाओ मेरे भाई लोग। और ये फंडा जो है, लड़की का बाप अगर कहता है कि भाई इंचोत हमारी लड़की जो है वो आपके घर पे जाने वाली है, ससुराल में वो हमें छोड़ के चली जाएगी, लौड़ा लहसुन फलाना ढिमका होगा, लौड़ा मेरा लंड, सुअर का लंड, कुत्ता का लंड, बहनचोत कुछ भी बोले ना उसको सीधा बोलो, हे बहनचोत, ज़्यादा बातचीत नहीं करने का, मादर चोत, ठोक देंगे लौड़ा तेरा सर में, बहनचोत पूरा
मैगज़ीन खाली कर देंगे अगर ऐसा बात बोला तो चल निकल यहाँ से, क्योंकि तू साला एक्सटॉर्शनिस्ट है, तू अपनी बेटी के माध्यम से हमारी संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र कर रहा है और हमारे घर में आग लगाने का षड्यंत्र कर रहा है, ऐसा बोलने का उसको। और जो ऐसा जो लोग बोलते हैं ना, ऐसा फेमिनिस्ट टाइप के डायलॉग, जिस परिवार में जहाँ अगर तुमको थोड़ा सा भी फेमिनिज्म का अगर थोड़ा सा चिंगारी भी दिखे ना, उस फैमिली को बाइंचोद वहाँ रिजेक्ट करने का, वहाँ से उठने का, चलने का, बाइंचोद चलते बनो। वो लोग एक्सटॉर्शनिस्ट है, ठीक है। और एक्सटॉर्शनिस्ट का क्या करना है, एक्सटॉर्शन जो लोग करते हैं उनको क्या करना है, बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? जो तुम्हारी संपत्ति हड़पने आ रहे हो बहनचोद, उसको क्या गोली मारना चाहिए या नहीं बहनचोद? वो शादी तो नाटक है बहनचोद। वो लड़की बहनचोद 50 जन से पहले से चुदी हुई है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? एक बार 2 महीने के लिए तुम्हारे बिस्तर, 2 महीना भी नहीं बहनचोद, 7 दिन के लिए तुमसे 4 बार अगर चुदवा भी ली और उसमें भी बहनचोद बहुत सारा नाटक करेगी कि नहीं आज नहीं, ये मेरा तबीयत ख़राब है, ऐसा वैसा लंड लसुन करके वो रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। अगर उसको नहीं चुदाना होगा वो नहीं चुदाएगी नाटक करके। अब तुम रेप तो नहीं करोगे उसका, है ना? तो अभी क्या है अभी क्या है ना, वो फिर 7 दिन के बाद वो जाके थाने में रिपोर्ट लिखाएगी कि ऐसा वैसा, ऐसा मेरे को मारा। कुछ नहीं हुआ बहनचोद, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि बहनचोद उसने तुमको हाथ भी लगाने नहीं दिया, ठोकने भी नहीं दिया बहनचोद। फिर उसके बाद वो निकलती है जाके बहनचोद फॉल्स केस कर देती है 498 और तुम्हारा आधा हिस्सा मांगती है। बोलो क्या करोगे? तो रिस्क तुम ले रहे हो मेरे भाई लोग, समझ जाओ इस बात को। और जो लड़की का बाप या माँ ऐसा बोल रहा है ना, उसे कान के नीचे बजाओ और उस फैमिली को पूरा एक्सटॉर्शनिस्ट घोषित कर दो। वो लोग बेंचोद एक्सटॉर्शनिस्ट है बे, समझो इस बात को, दिमाग में घुसाओ, मगज में घुसाओ मेरे भाई लोग। चलो मिलते हैं बाद में एक और ठांसू एक प्रोकोड लेके। चलो तब तक ख्याल रखो अपना और बिंदास रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो।